आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम ले रही है तलाशी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में है संजय सिंह का नाम। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर आप सरकार पर बोला हमला। केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि भवन में धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लेकर छोड़ा गया। टीएमसी ने पुलिस पर सांसद मोइत्रा से बदसलूकी का आरोप लगाया। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल हुई तेज। सेहत का हवाला देकर कैबिनेट बैठक में नहीं गए अजीत पवार, लेकिन घर पर अपने विधायकों के साथ मीटिंग की। शिंदे और फडणवीस दिल्ली में अमित शाह से मिले। आज जयपुर में चुनावी मैनिफेस्टो के लिए कैंपेन लॉन्च करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुझाव आपका, संकल्प हमारा होगा नाम। जनता के सुझावों पर बीजेपी बनाएगी मैनिफेस्टो। चुनाव प्रचार के दौरान फिर भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह। अपने गृह विधानसभा बुधनी की जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं या नहीं। लैंड फॉर जॉब केस में आज लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी की कोर्ट में पेशी। सीबीआई ने नई चार्जशीट में दाखिल कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी बनाया है आरोपी। भारत के कड़े रुख के आगे ढीले पड़े कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर। फिर कहा, भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, नई दिल्ली के साथ रचनात्मक ढंग से जुड़ा रहूंगा। एमपी के सतना में निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत गिरी। एक की मौत कोर्ट के स्टे के बावजूद चोरी छिपे मकान तोड़वा कर किया जा रहा था मकान का काम। और चलिए हेडलाइंस के बाद राजनीति की खबरों से 9 सेकंड न्यूज की करेंगे शुरुआत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम का छापा। सुबह 7 बजे से घर की तलाशी में जुटी है टीम। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम। ईडी की छापेमारी पर भड़की आम आदमी पार्टी। कहा, मोदी और अदानी का मुद्दा उठाने पर हो रही है छापेमारी। तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। टीएमसी के धरने से गरमाया दिल्ली का सियासी माहौल। कृषि भवन में थे टीएमसी के सांसद, विधायक और मंत्री। सभी को घसीटकर बाहर निकालने, सांसदों को खींचकर पुलिस वैन में बिठाने का है आरोप। टीएमसी का दिल्ली पुलिस पर सांसद महुआ मोइत्रा से अपमानजनक व्यवहार का आरोप। केंद्र के खिलाफ कृषि भवन में धरने पर बैठी थी महुआ मोइत्रा। महिला सांसद को उठाकर ले गई थी पुलिस। कृषि भवन में धरने पर बैठे थे टीएमसी सांसद, विधायक और मंत्री अभिषेक बनर्जी। महुआ मोइत्रा थे मौजूद। साथ में थे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता। सभी को पुलिस ने कृषि भवन से निकाला। मनरेगा बकाये के भुगतान की मांग को लेकर टीएमसी का प्रोटेस्ट। कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे थे टीएमसी नेता। टीएमसी नेताओं के मुताबिक तय थी कृषि मंत्री से मुलाकात। अभिषेक बनर्जी का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन पर आरोप। साध्वी निरंजन ने दिया था मिलने का समय। हमने 90 मिनट इंतजार भी किया, फिर भी मंत्री ने मिलने से इनकार किया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान। कृषि भवन में हमें मुलाकात के लिए बुलाया गया। 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक इंतजार भी करवाया गया। फिर कहा, मंत्री हमसे मुलाकात नहीं करेंगे। टीएमसी का एक्स पर पोस्ट। कृषि भवन में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पहुंचे टीएमसी प्रतिनिधि मंडल के साथ अपमानजनक व्यवहार। ये बीजेपी के अहंकार और मनमानी का ज्वलंत उदाहरण है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। एक्स पर लिखा, बीजेपी ने बंगाल के गरीबों का पैसा रोका। दुर्दशा पर ध्यान खींचने दिल्ली पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, तो राजघाट और कृषि भवन में की गई क्रूरता। दिल्ली में टीएमसी के धरने के दौरान हंगामा। पश्चिम बंगाल में भी गरमाई सियासत। टीएमसी यूथ विंग का ब्लॉक लेवल तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान। राजभवन घेरेंगे टीएमसी के नेता। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनों की शुरुआत। केंद्र सरकार के खिलाफ कूच बिहार में टीएमसी नेताओं ने किया प्रदर्शन। इलाके में रास्ता रोका गया। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी के आरोपों का दिया जवाब। कहा, बंगाल में हो रहा है जबरदस्त भ्रष्टाचार। हर जिले में सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है राज्य सरकार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप। केंद्र से मिले पैसों में से करीब 5,000 करोड़ रुपए फेक जॉब कार्ड होल्डर्स ने लिए। टीएमसी नेता, बीडीओ, पुलिस की मदद से हुआ है गबन। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कैबिनेट बैठक में नहीं शामिल हुए अजीत पवार, लेकिन आवास पर मंत्रियों विधायकों के साथ मीटिंग की। दिल्ली पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आवास पर हुई तीनों नेताओं की बैठक। कैबिनेट विस्तार पर हुई बात। छत्तीसगढ़ में नगर नार स्टील प्लांट को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्लांट के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, विरोध में पीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंचा कोई। सीएम भूपेश बघेल के पोस्ट पर रमन सिंह का पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर को ये गारंटी दी, नगरनाल स्टील प्लांट बस्तर का था और बस्तर का ही रहेगा।
छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन को लेकर सीएम बघेल की पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा, पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से लिया जा रहा एक्सप्रेस का किराया कैंसिल या देरी से चल रही हैं पैसेंजर ट्रेनें। सिख दंगों के घाव भरने के लिए 24 घंटे में 3 बार स्वर्ण मंदिर में नतमस्तक हुए राहुल गांधी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने की सेवा। एसजीपीसी ने कहा, ये पश्चाताप नहीं। मामन खान की अंतरिम जमानत पर बोले नूह विधायक आफ्ताब अहमद। कहा, नूह हिंसा के लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार, नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क का बयान। अयोध्या में बनाई जा रही मस्जिद का उद्घाटन किसी मुसलमान से कराया जाए। बीजेपी ने हमारी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया है। मेरठ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान का इमरान मसूद ने समर्थन किया। कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है वेस्ट यूपी अलग प्रदेश बने, ये वक्त की मांग है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 5वीं बार ईडी का समन जारी। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज सीएम हेमंत को ईडी के सामने होना है पेश। सोरेन की पेशी पर सस्पेंस। यूपी के सीएम योगी आज बस्ती में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। आर्य समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड के पलामू में आज मेधा डेयरी फार्म का सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। 2 साल के अंदर बनकर तैयार हुआ मेधा डेयरी फार्म। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। सिक्किम में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने से भारी तबाही मची है। लाचेन घाटी में सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित, 23 सेनाकर्मी लापता हैं। तलाश अभी भी उनकी चल रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बादल फटने के बाद भारी तबाही मची है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर मनोज्ञा हमें जानकारी देंगे। मनोज्ञा, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर, और जो 23 सेनाकर्मी लापता बताए जा रहे हैं उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, 23 सेनाकर्मी तो आधिकारिक तौर पर ही आंकड़े हैं, लेकिन इसका ही ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि कई लोगों के लापता होने की खबर है। सामान्य स्थानीय लोगों के लापता होने की खबर है। दरअसल तीसा रिवर बेसिन में बादल फटा। बादल फटने के बाद डोंगू, चोंगसांग, बिक्सू, शाम, रामकू, ये सारे इलाकों में जो मंगन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वहां पर लगातार पानी का बहाव बढ़ता रहा। यहाँ आसपास के लोगों को सब वहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई ऐसे छोटे छोटे ब्रिज है जो हो सकता है टूट गए हो या जो इस समय इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे हो। तो NH10 है, जो लाइफलाइन मानी जाती है सिक्किम की, उसको भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। कई जगह भूस्खलन हो रहा है। जी ठीक है मनोज्ञा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिक्किम में बादल फटा, उसके बाद तबाही वहां पर मची हुई है। 23 जो सेनाकर्मी है वो लापता बताए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में जाति सर्वे से मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 10% आरक्षण। जनरल कैटेगरी में आने वाले न्यायिक सेवा में रिजर्वेशन। नीतीश कैबिनेट ने लिया फैसला। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर सियासत। पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन जी तो कहते थे कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक, क्या कांग्रेस उन्हें भी धोखा देगी? जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर चर्चा। सीएम नीतीश के नेतृत्व में पटना में हुई 9 दलों की बैठक। सभी दलों के नेताओं ने दी अपनी राय और सुझाव। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बैठक में हमने बताई जातिगत सर्वे की खामियां, सरकार ने ठीक करने का भरोसा दिया है। बीजेपी नेता घर घर जाकर सर्वे के दावे पर भी उठाए सवाल। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का बयान। नीतीश कुमार की सोच, केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले कराएंगे जातीय गणना। महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। जातीय जनगणना पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, ये तो एक पन्ने की रिपोर्ट है। पूरी जानकारी मिलने पर जनता करेगी विश्वास। बिहार सरकार के जाति सर्वे को चिराग पासवान ने खारिज किया। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए कराए गए बिहार सरकार की जाति आधारित गणना अस्वीकार्य है, फिर हो जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर पटना में दावा। स्थानीय लोगों ने कहा, उनके घर सर्वे करने कोई नहीं आया, नहीं आई थी जातीय गणना की सर्वे करने वाली थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा, पोस्ट किया डिलीट। जाति आधारित जनगणना नीति पर उठाए थे सवाल। पोस्ट को जयराम रमेश ने बताया था सिंघवी की निजी राय। बिहार के जाति सर्वे पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान। बिहार में हुए सर्वे की प्रक्रिया पर हुई चर्चा, नतीजों के मुताबिक लेंगे फैसला। शिवानंद तिवारी का बयान। हिंदुत्व का कार्ड खेल ही रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन हिंदू जातियों की मांग पूरी करनी होगी। जिसकी जितनी भी संख्या भारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी।
पीएम मोदी पर जेडीयू का पलटवार। लल्लन सिंह ने कहा कि जब जनता की आवाज नहीं दबा पाए तो अब जातीय जनगणना पर भ्रम फैला रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार। कहा, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करने वाले जातीय जनगणना से ध्यान भटका रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। कांग्रेस की देश में जातीय जनगणना की मांग बिना सर्वे के बिना कोई भी नहीं जान सकता देश के वास्तविक हालात। जाति जनगणना के पक्ष में कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारे पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, ये कोई व्यक्तिगत स्टैंड नहीं, हम जाति जनगणना के पक्ष में। और 9 सेकंड न्यूज में चुनावी खबरों की आप बात करेंगे। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर पीएम मोदी का आरोप। छत्तीसगढ़ सरकार को बताया आकंठ भ्रष्टाचारी। कहा, छत्तीसगढ़ के सीएम अपनी सरकार बचाने पर लगे। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा। पीएम मोदी ने दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, माता का लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन। रायगढ़ में होगा आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, ये कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में गरीबों की सबसे बड़ी आबादी, इसीलिए गरीब कल्याण ही बीजेपी का मकसद है। तेलंगाना में पीएम मोदी का केसीआर पर निशाना। कहा, दक्षिण में मंदिरों पर सरकार का हक, मंदिरों पर हो रहा कब्जा। अल्पसंख्यकों को पूजा स्थल क्यों अपने अधीन नहीं लाते। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस को ऐसे लोग चला रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहती है। मध्य प्रदेश की सीहोर बुधनी विधानसभा में जनता से सीएम शिवराज का सवाल। जनता से पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। इससे पहले भी सीएम शिवराज हुए थे भावुक। एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर आरोप। कहा, लोकायुक्त से हुई शिकायत में क्लीन चिट मिलने से बौखला गई है कांग्रेस। अब किसी महिला से आरोप लगवाकर मेरे चरित्र हनन की कोशिश। राहुल का पीएम पर निशाना। एक्स पर लिखा, जो मैंने कहा मोदी जी ने उसे खुलेआम कबूल कर लिया। बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। बीजेपी बीआरएस की पार्टनरशिप ने तेलंगाना को तबाह किया। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी का पीएम पर पलटवार। पीएम गरीबों के लिए नहीं पूंजीपतियों के लिए करते हैं काम। गुजरात में महिलाएं बच्चे कुपोषित, देश में करोड़ों गरीब, पीएम ने क्या किया। राजस्थान में जयंत चौधरी का बड़ा दावा। कहा, जिन सीटों से हारी है कांग्रेस उन सीटों पर जीतेगी आरएलडी। कांग्रेस से गठबंधन कर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू। योजना से 2700 बच्चों को हर माह मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। अनाथ बच्चे, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों को भी मदद दी जाएगी। हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी को लेकर बीजेपी नेता का बयान। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहा तो बीजेपी छोड़ देगा। 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी अहम खबरें अब देख लेते हैं। वायुसेना के चीफ वीआर चौधरी का बयान। बोले, चीन पाक के ज्वाइंट वेंचर पर रख रहे हैं नजर। जब तक चीन नहीं हटेगा तब तक एयरफोर्स एलएसी पर रखेगी नजर। रूस से भारत को मिले 3 S-400 यूनिट। वीआर चौधरी बोले, एलएसी पर चीन की हरकत पर नजर है। चीनी बड़ी तादाद में लगाए रडार और एयर डिफेंस सिस्टम। एलएसी की सिचुएशन कुछ साल पहले जैसी दिखाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मुंबई में बैठक। 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से होगी शुरू। 6 अक्टूबर को बैठक के नतीजों का ऐलान। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित होगी नौसेना की प्रदर्शनी। 2 दिनों की प्रदर्शनी में 75 स्वदेशी नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार किए गए आतंकी शाहनवाज का फ्लैट हुआ सील। कमरे से मिले हथियार और संदिग्ध किताबें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को की थी 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। इन पर एनआईए ने रखा था 3 लाख रुपए का इनाम। गिरफ्तार आतंकियों में शहनवाज का भी नाम शामिल। यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अरशद वारसी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जांच के लिए अरशद की ससुराल पहुंची जांच एजेंसी की टीम। 3 घंटे तक हुई पूछताछ। माता अमृता नंदमयी के जन्मदिन पर बोले पीएम मोदी, उनके मिशन प्रेम और करुणा का प्रसार निरंतर आगे बढ़ता रहे। पिछले 10 वर्षों में अम्मा के कार्य का प्रभाव कई गुना बढ़ा।
लंदन से स्वदेश वापस लौटेगा शिवाजी का वाघनख। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के लंदन दौरे पर एमओयू साइन हुआ है। ब्रिटेन के संग्रहालय से वापस लाया जाएगा बाघ के पंजे से बना खंजर। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, ग्रीन दिल्ली ऐप पर करें दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें। ग्रीन वॉर रूम में प्रदूषण पर रखी जा रही है निगरानी। और 9 सेकंड न्यूज में चीनी फंडिंग के खिलाफ हुए एक्शन से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्रवाई, दिल्ली के दफ्तर पहुंचे ईडी अधिकारी। पोर्टल पर चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने का है आरोप, दफ्तर को किया गया है सील। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस बोली जनता की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले आलोचना करने वालों पर हो रही कार्रवाई इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं। न्यूज पोर्टल पर हुई छापेमारी पर अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल, कहा ईमानदार खबर नवीसों पर बीजेपी फुरमानों ने हमेशा डाले हैं छापे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष को जवाब, कहा अगर किसी ने गलत किया है तो एजेंसी करेगी कार्रवाई, एजेंसी है आजाद। छापेमारी पर सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी बोले मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, छापेमारी की वजह पता नहीं। 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट से जुड़ी उन खबरों पर नजर डालेंगे जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई ने दाखिल की नई चार्जशीट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया। आज कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं लालू, तेजस्वी और राबड़ी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुकदमों का ब्यौरा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश। 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज। मनप्रीत के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज कराया करप्शन और धोखाधड़ी का केस। ज्ञानवापी मामले में व्यास परिवार की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आ जा सकता है फैसला। दोपहर बाद जिला जज की अदालत से फैसला आने की उम्मीद। केस की सुनवाई रीजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में करने की मांग। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक साथ कर रहा सुनवाई। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की एनआईए स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई। धारा 313 के तहत सभी आरोपियों के बयान दर्ज हुए। और देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में मौत के मामले पर सीएम शिंदे गंभीर, कहा विस्तृत जांच करके दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। नांदेड़ मामले में उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने शिंदे सरकार पर बोला हमला, कहा कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, सरकार पूरी तरीके से विफल। मुंबई में नांदेड़ मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान, कहा मरीजों की मौत की जिम्मेदार सरकार है, अस्पतालों में डॉक्टर्स और दवाओं की कमी। यूपी के प्रयागराज में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए बनेगा वेंडिंग जोन। नगर निगम के वेंडिंग जोन बनाने का जिम्मा है। पटरी दुकानदारों को कारोबार के लिए मिलेगी नई जगह। बिहार में 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। परीक्षा में जमकर हुई नकल, कई नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थी। आगे की परीक्षा भी हुई पोस्टपोन। मुंबई से कल्याण में उत्तर भारतीय फेरी वालों की पिटाई की गई है। संजय निरुपम सहित दूसरे नेताओं का अल्टीमेटम, अगर 24 घंटे में आरोपी एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो थाने पर धरना होगा। गोरखपुर में घायल मासूम का हाल लेने मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम योगी। बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर को दिया निर्देश। देवरिया हत्याकांड में घायल हुई थी मासूम। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी का कार पुलिंग बैन की खबर पर बयान, कहा कार पुलिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं, संचालित करने के लिए अनुमति की जरूरत होगी। यूपी के प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत। सोनभद्र से शुरू हुई यात्रा कौशाम्बी के लिए रवाना। अमृतसर के धनोवा खुर्द से बरामद हुआ पाकिस्तानी ड्रोन। मौके से 470 ग्राम हेरोइन भी बरामद। पाक सीमा से लगते इलाके में बीएसएफ ने बढ़ाई है चौकसी। केरल के कन्नूर में आरएसएस वर्कर के घर पर हमला। घर के अंदर फेंका गया बम। फॉरेंसिक टीम कर रही है मामले की जांच। बॉलीवुड अभिनेत्री गायत्री जोशी की कार हादसे का वो शिकार हुई हैं। इटली में हुआ हादसा। गायत्री और उनके पति ठीक, बगल में चल रही कार में सवार स्विस दंपति की मौत।
हादसे के समय कार में सवार थी गायत्री जोशी और उनके पति। मिनी ट्रक को ओवरटेक करते समय बगल में चल रहा कार से हुई टक्कर। रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड में गैस सिलेंडर फटने से होटल में लगी भीषण आग। श्रद्धालुओं ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से होटल में लाखों का नुकसान हुआ। इमारत के पास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दबी। मकान का मलबा गिरने से वाहनों को पहुंचा नुकसान। मकान के पास पार्क की कारों पर मलबा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान के अंदर कोई नहीं था, जिस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों को आगाह करने पर राहगीर भी चौकन्ने हुए। ओडिशा के बालासोर अस्पताल परिसर में घुसा बारिश का पानी। अस्पताल के मुख्य गेट पर कई फीट तक पानी भरा। अस्पताल के मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट। जलभराव की वजह से अस्पताल आने वाले मरीज परेशान हुए। पानी के बीच से होकर अस्पताल पहुंच रहे मरीज, बच्चों को हाथ में उठाकर अस्पताल लाए अभिभावक। अस्पताल के अंदर भी भरा कई फीट पानी। रिसेप्शन से लेकर वार्ड और डॉक्टरों के रूम में भरा कई फीट पानी। ग्राउंड फ्लोर को कराया गया खाली। यूपी के सोनभद्र में बाढ़ से आम लोग बेहाल हुए। मुख्य मार्ग पर बह रहा कई फीट पानी। रोड से गुजरने वाले राहगीर परेशान हुए। कच्चे मकानों के गिरने के डर से लोग मकान छोड़ दूसरी जगहों पर हो रहे हैं शिफ्ट। जम्मू कश्मीर में समय से पहले ही होने लगी है बर्फबारी। जोजिला इलाके में गिरी बर्फ। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। यूपी के इटावा में ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। झांसी की तरफ जा रहा था ट्रक। मध्य प्रदेश के बैतूल में पेट्रोल पंप के पास बाइक में लगी आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत। जंगलों से निकलकर बाघ खेतों की तरफ कर रहे हैं रुख। बाघ का घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ। यूपी के झांसी में सड़क हादसे में हुई भाई बहन की मौत से लोगों में गुस्सा। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। ट्रैक्टर की टक्कर से दोनों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के सत्ता में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग। मलबे में दबकर कई मजदूर घायल हुए। 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और 9 सेकंड न्यूज में अब चलिए देख लेते हैं क्राइम से जुड़ी खबरें। श्रावस्ती पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। पुलिस ने 5 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। यूपी के संभल में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। नासिर नाम के हिस्ट्री शीटर को लगी पुलिस की गोली। 15,000 रुपए का था इनाम। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने की युवक की पिटाई। युवक पर लात घूंसे बरसा रहे पुलिसकर्मी। अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था युवक। बिहार के हाजीपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। शूटर के जरिए करवाई हत्या। खुलासा होने पर महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन। गैंग के सक्रिय सदस्य सतीश मिश्रा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। प्रयागराज में कुर्की की कार्रवाई। कानपुर में महिला लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार। कैफे संचालक के माध्यम से रिश्वत लेती थी लेखपाल। डीएम ने किया पटवारी को निलंबित। लालबाग के भक्तों के बीच सक्रिय था लुटेरा गिरोह। भीड़ का फायदा उठाकर लूट की साजिश। अब तक 20 लुटेरों की गिरफ्तारी। 9 सेकंड न्यूज में खेल जगत से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। 5 अक्टूबर को टूर्नामेंट से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी लेकर जाएंगे सचिन। एशियन गेम्स में भारत के नाम 2 और गोल्ड मेडल। 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने और जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने जीता है सोना। एशियन गेम्स में भारत के प्रवीण चित्रवेल ने जीता ब्रॉन्ज। मेंस ट्रिपल जंप में प्रवीण को मिला कांस्य पदक। एशियन गेम्स में भारत के मोहम्मद अफजल का जलवा। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में जीता है सिल्वर मेडल। बाबा केदार के द्वार पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत। पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। मंदिर समिति ने किया ऋषभ का स्वागत। एशियन गेम्स में भाग लेकर वापस लौटी भारतीय पुरुष और महिला स्केटिंग टीम। 3000 मीटर रिले रेस में टीम ने जीता है कांस्य पदक। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दहशतगर्दों को पाल रही है। हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के जरिए भारत में दहशतगर्दी करवाती रही है। खासकर कश्मीर की फिजाओं में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी बारूद खोलते रहे हैं। मगर पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी कमर तोड़ दी। हाफिज, मसूद या सलाउद्दीन जैसे आतंकियों की साजिश नाकाम हो रही है और ऐसे में आईएसआई ने अब नया हैंडलर तैयार किया है।
आईएसआई का वो नया मोहरा भारत का गद्दार है। हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। आईएसआई के नए हैंडलर ने भारत में एक टेरर गैंग ऑफ इंजीनियर्स तैयार किया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसके प्लान को भी फेल कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। रात का दूसरा पहर गुजर रहा था। दिल्ली नींद की आगोश में सिमटने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हेडक्वार्टर में हलचल थी। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। जब रात ढलने लगी तब स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा की अगुवाई में एक टीम ऑपरेशन के लिए निकली। दिल्ली पुलिस का यह ऑपरेशन बेहद सीक्रेट था। इसकी जानकारी सिर्फ डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों और ऑपरेशन में शामिल टीम को ही थी। पुलिस के पास पक्का इनपुट था, लिहाजा आधी रात को ही ऑपरेशन की फुल प्रूफ तैयारी हुई थी। पुलिस किसी भी कीमत पर टारगेट को ट्रेस करना चाहती थी, क्योंकि सवाल सुरक्षा का था, सवाल देश का था। असल में ऑपरेशन एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद प्लान किया गया था। गिरफ्तार आतंकी का नाम है रिजवान अशरफ, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान आतंकी रिजवान अशरफ ने सनसनीखेज खुलासा किया था। उसने बताया कि कैसे देश को दहलाने की खौफनाक साजिश रची गई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो उस आतंकी का नाम और ठिकाने का पता चला, जो 26/11 जैसे आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाला था। ये वजह है कि आधी रात को ही पुलिस की टीम स्पेशल ऑपरेशन के लिए निकली थी। हेडक्वार्टर से निकलकर पुलिस की गाड़ी जैतपुर की ओर मुड़ी। गाड़ी जैतपुर के ब्लॉक नंबर 2 में एक बहुमंजिला इमारत के नीचे जाकर रुकी। नंबरदार अपार्टमेंट E90 जैतपुर पार्ट 2 नई दिल्ली। 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात पुलिस की टीम इसी नंबरदार अपार्टमेंट में दाखिल हुई। थोड़ी देर तक घर के अंदर रही और पूछताछ की। जांच पड़ताल हुई, फिर पौ फटते ही एक आतंकी को लेकर बाहर निकले। उस आतंकी का नाम है मोहम्मद शहनवाज आलम। वही शहनवाज आलम जो फरार आतंकी था, जिसे एनआईए शिद्दत से तलाश रही थी, जिस पर इनाम घोषित था, आतंकी वारदातों का मास्टरमाइंड था। यही वजह है कि पुलिस बिना वक्त गंवाए शहनवाज आलम के ठिकाने पर पहुंची थी। इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी जैतपुर इलाके में उसी घर के बाहर है, जहां पर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की एक जो है वो आई थी। और इसी मकान में जो है वो इसी बिल्डिंग में, इसी इमारत में जो आतंकी शहनवाज, संदिग्ध आतंकी शहनवाज है, इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर जो है वो रहा करता था। और वहां पर एक टीम जो है वो पहुंची और वहां से जो है वो संदिग्ध आतंकी शहनवाज को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसी मकान में रहकर शहनवाज आतंक की खौफनाक साजिश रच रहा था। शहनवाज जिस फ्लैट में रह रहा था, वहां से पुलिस को विस्फोटक बनाने वाला सामान बरामद हुआ। एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें ख़ास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे। तबाही के सामानों के साथ गिरफ्तार हुए शहनवाज आलम का आका कौन है? इसके आईएस कनेक्शन की सच्चाई क्या है? शहनवाज का पाकिस्तानी आतंकी से रिश्ता क्या है? ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आपको ये भी विस्तार से बताएंगे कि शहनवाज आलम को मोहरा बनाकर आईएसआई कैसे नए तरीके से साजिश रच रहा था। उससे पहले शहनवाज की कुंडली जान लीजिए। शहनवाज आलम झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। उसने नागपुर से माइनिंग में बीटेक किया हुआ है। यही वजह है कि उसे माइनिंग कंपनी में नौकरी भी मिली। शुरुआती दिनों में वो दिल्ली के अबू फजल एनक्लेव में रहता था। यहीं पर उसने कट्टरवाद का मजहबी पाठ पढ़ा। फर्स्ट क्लास बीटेक करने वाला शहनवाज धीरे धीरे कट्टरवाद के जाल में फंसने लगा। 2019 में वो हजारीबाग में चोरी और डकैती के मामले में गिरफ्तार हुआ। 8-9 महीने जेल में रहा। 2020 में बाहर निकला। पुलिस का कहना है कि ये चोरी और डकैती आतंकी वारदातों के लिए ही करते थे। वो इंटरनेट के जरिए विदेशी हैंडलर के संपर्क में आया था। उसने विस्फोटक बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। इसी बीच उसने अलीगढ़ में बसंती पटेल नाम की हिंदू लड़की से शादी की।
शहनवाज के दिमाग में मजहबी कट्टरवाद का बारूद भर चुका था। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अपने साथियों के साथ देश को दहलाने की साजिश रचने लगा। आतंकी शहनवाज और उसकी बारूदी टीम ने कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस पर काम किया, कैसे गुजरात में रैकी की और कैसे जंगलों में ट्रेनिंग ली, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि ये जुलाई में पकड़ा गया था। पुणे में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वहां से फरार हो गया था। गाड़ी चोरी का एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो इमरान और यूसुफ, जिन पे चित्तौड़ ब्लास्ट केसेस में 5-5 लाख का इनाम डिक्लेयर था, इनको पुणे पुलिस ने वहां पकड़ा। और इनका जो साथी था शाहनवाज, जो कि बाद में जिस पे 3 लाख का इनाम डिक्लेयर हुआ, अपने और 3 साथियों के साथ सब पे 3-3 लाख का NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया। ये वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। तभी से पुलिस इसे तलाश रही थी। स्पेशल सेल के अफसरों से पूछताछ में शहनवाज ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। जांच में पता चला था कि दहशतगर्दों के टारगेट पर दिल्ली थी, मुंबई थी, अयोध्या थी, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और गांधीनगर जैसे शहर भी थे। देश को दहलाने की इस साजिश में शहनवाज के साथ और भी गद्दार थे, जिनके दिमाग में दहशतगर्दी भरी हुई थी। आतंकी शहनवाज का साथी था अरशद वारसी। अरशद भी झारखंड का ही रहने वाला है। मैकेनिकल स्ट्रीम में बीटेक किया है। मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में MBA की पढ़ाई की है। PhD फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है। और ये होम ट्यूशंस भी साइंस और मैथ्स की लेता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ही एक मजहबी कार्यक्रम के दौरान अरशद और शहनवाज की मुलाकात हुई थी। शहनवाज के बाद अरशद की गिरफ्तारी हुई थी। शहनवाज का तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ। वही रिजवान अशरफ जो कि एक कट्टर मौलवी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही शहनवाज पुलिस के रडार पर आया था। रिजवान अशरफ यूं तो जेद्दा में पैदा हुआ था, लेकिन रहने वाला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का है। रिजवान अशरफ के पास भी बीटेक की डिग्री है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से लगातार संपर्क में था। आजमगढ़ यूपी का ओरिजिनल नेटिव है और उसके बाद इसने अलीमियत इन अरेबिक 2009 में पूरी करी और इसने भी जो बीटेक है गाजियाबाद से कंप्लीट करी। भारत में ISI के जो आतंकी पकड़े गए हैं उनमें एक नाम है शाहनवाज आलम का। शाहनवाज आलम माइनिंग इंजीनियर था। उसने माइनिंग कंपनी में नौकरी भी की थी और नौकरी के दौरान उसे माइनिंग विस्फोट का अनुभव था। जब वो आतंक के रास्ते पर चला तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका का प्यारा बन गया। उसे ही सारी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि रिजवान अशरफ और अरशद वारसी दोनों उसके साथ थे। शहनवाज आलम, रिजवान अशरफ, अरशद वारसी, इन्हें टारगेट मिल चुका था। ये अपने काम पर लग चुके थे। इनके टारगेट पर क्या क्या था वो जान लीजिए। इनके टारगेट पर देश के बड़े बड़े नेता थे। अयोध्या के राम मंदिर सरीखे बड़े मंदिर इनके निशाने पर थे। मुंबई में कोलाबा स्थित छाबड़ा हाउस इनके टारगेट पर था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये विस्फोट करना चाहते थे। इन आतंकियों के टारगेट पर त्योहार था। यही वजह है कि इन्होंने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और गांधीनगर सरीखे शहरों की सड़कों की रेकी की थी। वेस्टर्न घाट में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की। शहनवाज अपने आतंकी साथी के साथ जंगल गया, वहां पर कई दिनों तक रहा, वहां ट्रेनिंग कैंप बनाया, ट्रेनिंग कैंप में IED ब्लास्ट किया और IED ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग आतंकी शहनवाज आलम दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज को ही बाकी आतंकियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसकी वजह यह थी कि वो माइनिंग इंजीनियर था। माइनिंग कंपनी में उसे धमाके के बारे में पता था। इसको क्योंकि माइनिंग में ब्लास्टिंग का बताया जाता है और इसको काफ़ी एलेबोरेट नॉलेज थी ब्लास्टिंग प्रोसेसेस की, और इसको जो भी वहाँ से PDF आते थे बॉम्ब बनाने के, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और ट्राई करने के बाद ये बाकायदा रिपोर्ट करते थे। फिर आगे से इनको फिर बताया जाता था कि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए। ये वजह है कि पाकिस्तान में बैठे फरहतुल्लाह गोरी ने शहनवाज को मास्टरमाइंड बनाया था। ये आतंकी चाहते थे कि 26/11 से ज्यादा बड़ा हमला हो। यही वजह है कि शहनवाज आलम के दिमाग में जहर भरा था। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ। ISIS मॉड्यूल के सहारे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हिंदुस्तान में आतंकी हमलों के समीकरण सेट कर रही है। वही दिल्ली पुलिस ने साजिश नाकाम कर दी है। दूसरी तरफ शहनवाज की बीवी भी कट्टरवाद की घुट्टी पीकर फरार है, जिसे दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है।
आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर आतंकी भावनाओं को भड़काते रहे हैं। जुलाई और अगस्त में जब यूपी एटीएस की टीम ने यूपी के अलग अलग शहरों में गिरफ्तारियां की थी, तब भी इसका खुलासा हुआ था। अब एक बार फिर फरतुल्ला गोरी के जरिए शहनवाज जैसे मजहबी कट्टरपंथियों को मोहरा बनाकर पाकिस्तान साजिश रच रहा है, लेकिन भारत की जांच एजेंसी ने इसे नाकाम कर दिया।